हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 3 सेशन 22 से 25 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पेपर 5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। पेपर 5 में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम 4 सूक्त को पढ़ना है, जिसमें से एक है मरुत सूक्त, जिसमें से क्वेश्चन बनता है मरुत देव का स्वरूप या विशेषता। मरुत सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वां सूक्त है। इसके देवता मरुत है, ऋषि गौतम है तथा छंद जगती और त्रिष्टुप है। इसमें कुल 12 मंत्र है। 1 से 11 तक के मंत्र में जगती छंद है तथा 12वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद हैं। इस श्लोक का अर्थ होगा, जो मरुतगण गति करते समय सामान्य मनुष्य की भांति अपने अंगों को भली प्रकार से अलंकृत करते हैं, अर्थात जब वे गति करते हैं यानी जब वायु प्रवाहित होती है तो बहुत सौम्य स्वरूप में प्रवाहित होती है। जब मंद मंद वायु चलती है तो धीमी धीमी सी आवाज होती है, जैसे मानो जो आभूषण है वो छनक रही हो और उसकी ही आवाज आ रही हो। रुद्र को इनके पिता माना गया है। निश्चय ही लोक वृद्धि के लिए वायु धीमी गति से प्रवाहित होती है। मरुतगण यज्ञों में सोमपान आदि के द्वारा प्रसन्न होते हैं। जब यज्ञ कुंड में मरुत देव को लक्ष्य करके सोम आदि की आहुति दी जाती है तो उसका सेवन करके ये प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अर्थात स्तुता की मनोकामना को पूरा करने में सहायक बनते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ होगा, जो मरुत देवता है वे न केवल मनुष्यों के द्वारा अपितु दिव्य व्यक्तित्व अर्थात देवताओं के द्वारा भी अभिषेक किए जाते हैं। उनका स्वयं का स्थान तो अंतरिक्ष लोक है ही, इसके अतिरिक्त पृथ्वी लोक पर ऊपर देवलोक पर भी उन्होंने अपना सर्वोत्कृष्ट स्थान बना लिया है, अर्थात अपने महत्व के कारण ये न केवल अंतरिक्ष में अपितु पृथ्वी लोक और देवलोक में भी पूजे जाते हैं। इंद्र की आराधना करते हैं ये, और इंद्र के चिन्ह स्वरूप पराक्रम को धारण करते हुए विविध रूपों वाले पृथ्वी के पुत्र इन मरुतों ने ऐश्वर्य को भी अधिकता से धारण किया है, अर्थात मरुत देवता तीनों लोकों में प्रमुख स्थान रखने वाले माने गए हैं। जो गौरूपी पृथ्वी माता के पुत्र ये मरुतगण जब अपने स्वरूप को उज्जवल करने वाले आभूषणों से अपने अंगों को अलंकृत करते हैं, अर्थात मंद मंद गति से जब वायु प्रवाहित होती है और अपने शरीर पर श्वेत एवं विशेष रूप से चमकने वाले अलंकारों को धारण करते हैं तो उस समय समस्त शत्रुओं को बाधित कर देते हैं, और उस समय इन मरुतों का अनुसरण कर वर्षा भी बरसता है। शोभन यज्ञ करने वाले जो मरुतगण शस्त्रों से विशिष्ट रूप से शोभायमान होते हैं, यानी जब अपनी विशिष्ट गति से प्रवाहित होती है तो ये मरुतगण सुदृढ़ पर्वतों के स्वरूप को भी अपने पराक्रम से परिवर्तित कर देती है।
मन के समान जो तीव्र गति वाले मरुतगण हैं वो वृष्टि के जल को नीचे गिराने में समर्थ होते हैं, और जब बारिश होगी तो पृथ्वी पर सब तरफ हरियाली छा जाएगी। ऐसा लगेगा मानो जो ये मरुतगण हैं वो हरियाली रूपी वाहन पर विराजमान होकर मानो यह वायु धीमी धीमी गति से प्रवाहित हो रही है। शोभन यज्ञ का आशय है दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से नवीन तत्वों की संरचना। जब वायु प्रवाहित होती है सौम्य गति के साथ तो प्रकृति में विभिन्न तत्वों के संयोग से नवीन तत्वों की संरचना करती है।